Yes, champs, welcome to EduSwap, the Commerce tab. This is Ahmed. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. आज हमें स्टार्ट करना है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब सिंपल है, जिन शेयर होल्डर के पास दो प्रेफरेंस होती हैं उनको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। वो दो प्रेफरेंस कौन सी होती हैं? दो प्रेफरेंस हमने पढ़ी थी कि फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि उन्हें जो प्रॉफिट मिलेगा वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से उन्हें प्रॉफिट मिलता है। यानी कि अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर होल्डरों की, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको दो प्रेफरेंस दी जाती हैं। ये शेयर होल्डर है, लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। अगर इनको रेट ऑफ प्रॉफिट इनका फिक्स है, रेट ऑफ प्रॉफिट यानी कि जितना भी पैसा आपने बिजनेस के अंदर या कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है आपको प्रॉफिट फिक्स रेट से मिलेगा, तो वो उसे कहते हैं रेट ऑफ डिविडेंड। अगर आपका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, फिक्स रेट से आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये पहली प्रेफरेंस है। दूसरी प्रेफरेंस है कि लिक्विडेशन के टाइम पे अगर आपको पहले पैसे रिसीव होंगे, कि जब बिजनेस बंद होता है, कंपनी डिसॉल्व होती है या लिक्विडेट होती है कंपनी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दी जाएगी अमाउंट रिटर्न करने की, तो वो प्रेफरेंस भी दी जाती है। तो शेयर होल्डर्स जो प्रेफरेंस होते हैं, फर्स्ट उन्हें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स दिया जाता है, दूसरा लिक्विडेशन के टाइम पे उनको पहले पैसे दिए जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, तो उन्हें हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। आज की क्लास के हमारा जो टॉपिक है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का है। एडवांटेजेस दो तरीके के होते हैं यहाँ पे, एक तो होता है एडवांटेजेस इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक होता है एडवांटेजेस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है कि अगर आपने कंपनी के अंदर, ये कंपनी है और इस कंपनी के अंदर ये एज ए इन्वेस्टर किसी ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पैसा यहां से इन्वेस्ट कर दिया, ये रुपीज आपने दे दिए और यहाँ पे इन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स आपको दे दिए। तो एडवांटेजेस इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेंगे और एडवांटेजेस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेंगे, तो वो दोनों एडवांटेजेस हमें देखने हैं, फिर दोनों डिसएडवांटेजेस हम देख लेंगे। तो पहला एडवांटेजेस सिंपल है, रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम का मतलब होता है कि आपका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, से कुछ भी ले सकते हैं हम, 10% ले सकते हैं, 15% ले सकते हैं, और क्या कहते हैं 20% ले सकते हैं। जितना भी आपने पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और आपका डिविडेंड का रेट है वो फिक्स है, मान लेते हैं 10% है या 20% है या 15% है, मान लेते हैं 20% आपका फिक्स है, तो जैसे ही कंपनी प्रॉफिट को अर्न करती है आपको 20% मिल जाएगा। अगर कंपनी ने इनफ प्रॉफिट को अर्न करा है, कि प्रॉफिट कंपनी ने इनफ प्रॉफिट कमा लिया, आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आपका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, तो आपको क्या कहते हैं 20% आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। इसीलिए फायदा इन्वेस्टर का ये होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो रेगुलर इनकम क्या हो जाएगी, इन्वेस्टर्स को मिल जाएगी। दूसरा होता है प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अगर कंपनी बंद हो रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे मिल जाएंगे, ये भी एडवांटेजेस होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, ये तो सिंपल है। पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अगर आपने शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स की जो कैटेगरी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, अगर आपने शेयर्स पार्टिसिपेटिंग ले रखे हैं तो आपको 20% जो आपका रेट ऑफ डिविडेंड है उतना प्रॉफिट मिलने के बाद भी अगर प्रॉफिट कंपनी के पास बच जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद, तो जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट इसमें बचता है उसमें आपको उस प्रॉफिट में से हिस्सा मिल सकता है, उसी को हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो उसके लिए आपको कौन से शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, पार्टिसिपेटिंग शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, तो ये भी सिंपल है। और ये थोड़ा सा एडवांटेजेस है कि वोटिंग राइट ऑन रिलेटेड रेजोल्यूशन। वैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई राइट नहीं होता, वोटिंग राइट नहीं होता। हाँ, जो भी इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव राइट वोट टू सच रेजोल्यूशन ऑफ कंपनी हैज डायरेक्ट बेयरिंग ऑन देयर इंटरेस्ट। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डायरेक्ट इंटरेस्ट है और उससे रिलेटेड रेजोल्यूशन है तो फिर उनके पास वोट देने का राइट है, अदरवाइज कोई राइट नहीं होता शेयर होल्डर के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोट देने का। ठीक है, ये तो हो गए इन्वेस्टर्स के एडवांटेजेस। कंपनी के क्या एडवांटेजेस हैं एक बार चेक कर लेते हैं। पहला है नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी का ये फायदा होता है कि जो कंपनी के ओनर्स होते हैं एज ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनका मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, वो मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते, कंपनी का एडवांटेजेस है। उसके बाद लेस बर्डन ऑन द कंपनी, द इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्टेड डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ध्यान से देखो,
लेस बर्डन ऑन कंपनी, यानी कंपनी के ऊपर कम बर्डन आ जाता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा कंपनी से। बट अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ उतना ही प्रॉफिट मिलता है जितना जितना उनका रेट ऑफ डिविडेंड होता है। रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। तो अगर मान लेते हैं कंपनी ने 100% प्रॉफिट कमाया और रेट है प्रेफरेंस वालों का 10%, तो इसमें से कितना परसेंट देना पड़ेगा? सिर्फ 10 रुपीज देने पड़ेंगे। 90 रुपीज जो है वो किसके हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैं। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर जो बर्डन आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, वो लेस बर्डन होता है। उसके बाद होता है नो नीड ऑफ मॉर्गेज। अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती है तो उसके अगेंस्ट पैसा लेती है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कंपनी ने शेयर्स को इशू करा हुआ है और क्या कहते हैं पैसे ले रही है, पैसे रिसीव कर रही है, तो पैसे रिसीव करने के लिए कोई भी मॉर्गेज कंपनी को नहीं रखना पड़ता, मतलब कोई भी चीज सिक्योरिटी पे नहीं देनी पड़ती। ऐसे ही पैसे रिसीव करती है और शेयर्स दे देते हैं शेयर होल्डर्स को। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो नीड ऑफ मॉर्गेज। लोन में जब आप पैसा रिसीव करते हो तो आपको कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखनी पड़ सकती है, गोल्ड मॉर्गेज रखना पड़ सकता है अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो। पर अगर आप शेयर होल्डर से पैसे ले रहे हो एज ए शेयर होल्डिंग, तो वहां पे कोई भी नीड नहीं होती, मॉर्गेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद रिसिप्ट परमानेंट कैपिटल। रिसिप्ट परमानेंट कैपिटल का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे रिडीमेबल, ये जो है ना, ये यहाँ पे बताता हूँ, एक्सेप्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, रिडीमेबल का मतलब होता है जिसके रीपेमेंट होनी है, अगर रिडीमेबल नहीं है तो फिर वो इररिडीमेबल है। और इररिडीमेबल का मतलब होता है जिनकी शेयर होल्डर्स की कभी भी कंपनी के लाइफ टाइम पेमेंट नहीं होनी। तो अगर कंपनी के वो शेयर होल्डर है जिनकी पेमेंट नहीं होनी लाइफ टाइम, तो उसे हम कहते हैं इररिडीमेबल। और जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो हम रिसीव करते हैं एज ए परमानेंट कैपिटल। तो परमानेंट कैपिटल आ गई जिसकी रीपेमेंट कंपनी को नहीं करनी, ये भी फायदा होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती है और प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने के बाद कंपनी को लगता है कि प्रेफरेंस शेयर्स ज्यादा हो रहे हैं, इक्विटी शेयर्स कम है, तो कन्वर्ट कर सकती है किसको? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। पर उसके लिए प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होने चाहिए? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो आप, बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी मेक कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल। इफ एट गिवन टाइम कंपनी हैज मोर कैपिटल इट कैन बी मेक पेमेंट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या फिर कन्वर्टेबल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। या तो हम उसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उसको हम क्या कर सकते हैं? उसके हम रीपेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट जो बच रहा है एडवांटेज ऑफ का, वो है बेनिफिट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। बेनिफिट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब होता है कि जो अल्टीमेट प्रॉफिट बचता है, जो अल्टीमेट प्रॉफिट बचता है आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो अल्टीमेट प्रॉफिट किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज प्री डिटरमाइंड, पहले से ही डिसाइड होता है प्रेफरेंस शेयर्स का। एंड इट इज नॉट टू मच इट बेनिफिट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर मेकिंग ऑफ डिविडेंड ऑफ फिक्स रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिमाइंडर अमाउंट ऑफ, यानी कि जो प्रॉफिट देने के बाद हम ऐसा समझ सकते हैं, मान लेते हैं कंपनी ने 10,000 रुपए क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया, और इस 10,000 में से 2,000 प्रेफरेंस वालों को दे दिया, तो जो रिमेनिंग 8,000 प्रॉफिट है वो किसका है? वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि बेनिफिट किसका हो जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर का हो जाता है। उसके बाद हम लिमिटेशन पढ़ते हैं। लिमिटेशन, अगर एडवांटेजेस भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं लिमिटेशन, जिसको हम डिसएडवांटेजेस कहते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर अगर प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगाता है कंपनी में, तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं? पहला, नो पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अगर आपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स नहीं ले रखे, तो फिर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचेगा डिविडेंड देने के बाद, इक्विटी वालों को डिविडेंड देने के बाद, उसमें आपका कोई भी शेयर नहीं होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने, मान लेते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स लिए, 10,000 कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, प्रेफरेंस शेयर्स 2,000 रुपए दे दिया, 8,000 प्रॉफिट बचा, इक्विटी वालों को 5,000 रुपए दे दिया डिविडेंड, तो ये बच गया 3,000। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है इसमें से क्या प्रेफरेंस वालों को मिलेगा?
तभी इसमें से प्रॉफिट मिल सकता है जब आपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हों। अगर आपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स नहीं खरीदे तो इसमें आपका कोई भी शेयर या कोई भी हिस्सा नहीं होगा। ये डिसएडवांटेजेस है प्रेफरेंस शेयर्स का। दूसरा है नो पार्टिसिपेटिंग सरप्लस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप यानी कि बिजनेस के अंदर जो भी आपने कैपिटल लगाई है, मान लेते हैं कि आपने कंपनी के अंदर पैसे लगाए हैं 10,000 रुपए। तो अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनी के जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको सोल्ड आउट करके जो भी पैसा आएगा तो आपको रिफंड कितना होगा, 10,000 रुपीज ही रिफंड होंगे। अगर लिक्विडेशन के टाइम पे कोई भी प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो उस प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को कोई भी प्रॉफिट कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा प्रेफरेंस वालों को, वो सारा का सारा अमाउंट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। क्लियर हो गई बात। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग सरप्लस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नो पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक्टिविटीज में कोई पार्टिसिपेशन किसका नहीं होता, प्रेफरेंस वालों का नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर मैनेजमेंट एक्टिविटीज में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं दे सकते, कोई भी अपनी एडवाइस नहीं दे सकते। उनके पास कोई राइट नहीं होता वोट देने का किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर। कोई भी मैनेजरियल एक्टिविटीज वो नहीं करते कि कोई प्रोजेक्ट अप्लाई होना चाहिए, कोई भी एसेट्स लेनी चाहिए, कोई भी एसेट नहीं लेनी चाहिए, डिविडेंड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इस मैनेजरियल एक्टिविटीज में किसी भी डिसीजन मेकिंग में प्रेफरेंस वालों का कोई भी राइट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नो लीगल राइट टू गेट डिविडेंड। प्रेफरेंस वालों के पास कोई लीगल राइट नहीं होता डिविडेंड लेने का अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है। In a particular year, no dividend is paid of preference shareholder. They cannot make any legal right of to the company. However, debenture holder के पास पूरा right है इंटरेस्ट लेने का। If in a particular year no dividend is paid to preference shareholder, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड नहीं दिया गया प्रॉफिट ना होने की वजह से, तो लीगल राइट नहीं है। बट शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर्स के पास, आगे जाके हम डिबेंचर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो जब जो भी पर्सन कंपनी को लोन देते हैं उन्हें हम डिबेंचर कहते हैं, पर डिबेंचर होल्डर्स उन्हें कहते हैं हम। डिबेंचर होल्डर के पास पूरा राइट होता है कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट हो ना हो, उन्हें इंटरेस्ट कंपलसरी देना होता है। आपने 12th क्लास के अकाउंट्स में चैप्टर में पढ़ा होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम उसको कहते हैं। लिमिटेशंस, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिमिटेशन है प्रेफरेंस शेयर्स को लेके, वो लिमिटेशन है, एक तो कंपनी के पास फिक्स बर्डन होता है। फिक्स बर्डन, अगर कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट कमा रही है तो ओके, अगर नहीं सफिशिएंट प्रॉफिट कमा रही, ठीक है, अगर वो बिल्कुल मार्जिनल प्रॉफिट कमा रही है, मान लो 10,000 रुपये वो प्रॉफिट कमा रही है, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को भी देना है 10,000 रुपये ही, तो सारा का सारा किसको देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को देना पड़ेगा। मतलब उनके ऊपर फिक्स बर्डन है कि इतना पैसा तो हमें मिनिमम जो हम कमा रहे हैं 10,000 रुपये तक, वो तो किसको जाएगा, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो कंपनी के ऊपर ये फिक्स बर्डन होता है। अगर मैं कमिटमेंट कर दूं कि भाई मेरे को प्रॉफिट होगा तो मैं इतना आपको प्रॉफिट 10% या 15% या 20% कंपलसरी दूंगा ही दूंगा, तो मेरे ऊपर फिक्स बर्डन आ जाएगा। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर फिक्स बर्डन होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के प्रॉफिट को लेके, जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नो टैक्स एडवांटेजेस। अगर डिविडेंड शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करा जाता है तो उस पर कोई एडवांटेजेस नहीं मिलता, उस पर ऑलरेडी हमें टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे कोई कंपनी है और ये कंपनी हो गई आपकी, और ये आपके हो गए शेयर होल्डर, ये आपके हो गए शेयर होल्डर। अगर कंपनी इनको डिविडेंड देगी, मतलब प्रॉफिट बांटेगी, तो जितना भी इनको प्रॉफिट देना पड़ेगा उसी पे टैक्स लगता है, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो उतना भी टैक्स ये गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो जब भी डिविडेंड कंपनी बांटती है शेयर होल्डर्स को, उस पर क्या देना पड़ता है, कंपनी को टैक्स देना पड़ता है। तो कोई भी टैक्स एडवांटेजेस नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के केस में। डिविडेंड ऑन पेड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एज अ पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, नॉट एन एक्सपेंस, द कंपनी देयरफॉर हैज टू पे इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड ऑल्सो। ये प्रॉफिट ट्रीट करा जाता है, एक्सपेंस ट्रीट नहीं करा जाता, क्योंकि एक्सपेंस ट्रीट करा जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो टैक्स भी कम जाएगा। इसको एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करा जाता है और इसके ऊपर क्या लगता है, टैक्स लगता है। उसके बाद लास्ट इसका जो डिसएडवांटेजेस है वो है डिससेटिस्फेक्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। कभी कभी क्या होता है, कंपनी के पास प्रॉफिट इनफ नहीं आ रहा होता, जितना भी प्रॉफिट आ रहा होता है वो सारा का सारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही जा रहा होता है। तो इसीलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो डिससेटिस्फाई हो सकते हैं। वही यहाँ पे कहने की कोशिश करी हुई है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज आर एंटाइल्ड टू
प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एंटाइल्ड टू डिविडेंड फिक्स बिफोर द डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि प्रेफरेंस वालों का पूरा राइट है डिविडेंड लेने का बिफोर इक्विटी, ड्यूरिंग द डिप्रेशन या फिर व्हेन कंपनी अर्न वेरी लिटिल प्रॉफिट, या तो डिप्रेशन है, कंपनी कुछ कमा नहीं रही है, कंपनी की सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, या फिर कंपनी बहुत रेयर प्रॉफिट कमा रही है, लिटिल प्रॉफिट कमा रही है, तो उस केस के अंदर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर मोस्टली रिसीव द डिविडेंड बट नॉट इक्विटी शेयर होल्डर एज नथिंग लेफ्ट for them. In this situation, company has to face dissatisfaction of equity shareholder. इस केस के अंदर कंपनी को डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है इक्विटी शेयर होल्डर को लेके, तो ये लिमिटेशन है किसकी, कंपनी, ये लिमिटेशन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट है कि फिक्स बटन रहता है कि हमें इतना प्रॉफिट देना ही देना है। दूसरा, कोई टैक्स एडवांटेजेस नहीं है, जितना भी हम डिविडेंड देंगे एज अ प्रॉफिट रेट करा जाएगा उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेके, तो जितना ज्यादा डिविडेंड देंगे उतना ज्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा, कोई भी बेनिफिट हमें टैक्स का नहीं मिलेगा। और लास्ट है डिससेटिस्फेक्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। अगर कंपनी डिप्रेशन में, कंपनी की सिचुएशन ठीक नहीं है, या फिर कंपनी क्या कहते हैं लिटिल प्रॉफिट कमा रही है, बहुत कम प्रॉफिट कमा रही है, तो उस केस के अंदर सारा का सारा जो प्रॉफिट होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाता है, और सारा का सारा प्रॉफिट जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चला जाएगा तो कुछ भी इक्विटी शेयर होल्डर वालों को नहीं बचेगा। तो इसीलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो डिससेटिस्फाई हो सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि जो हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस का चैप्टर चल रहा है उसके अंदर हमने फाइनेंस की सारी बातें पढ़ रही। तो जो एलिमेंट है ओनर्स कैपिटल के, ओनर्स कैपिटल दो तरीके की होती हैं बताया गया था, तीन तरीके की बेसिकली में होती है, एक इक्विटी कैपिटल होती है, प्रेफरेंस कैपिटल होती है, रिटेन अर्निंग होती है। तो अभी हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंप्लीट कर लिया। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं और वो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं। आज की क्लास में हमने जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के जितने भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों कंप्लीट कर लिए। तो प्रेफरेंस शेयर्स का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू।